हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी बच्चे? आज हम आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। क्या है वो नया कंसेप्ट? वो है आपका फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में भी इससे पहले मैंने आपको ट्रायंगल काउंटिंग भी बता रखी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्क्वायर काउंटिंग सीखेंगे बच्चों, ठीक है। स्क्वायर काउंटिंग में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, उस कन्फ्यूज़न को आज हम पूरी तरह से दूर कर देंगे। बेसिक से आपको स्टार्ट कराएंगे कि किस तरह से स्क्वायर काउंटिंग हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपके पास काउंटिंग्स में 1 2 3 4 ये आपको स्क्वायर दे रखे हैं, 4 रोज हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 जब मैट्रिक्स आपकी सेम हो, यानी कि 4/4 की मैट्रिक्स हो गई है। ये मैट्रिक्स कैसी हो गई आपकी बच्चों? 4/4 की मैट्रिक्स हो गई, यानी कि उतने ही कॉलम है, उतनी ही रोज हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सिंपल फार्मूला है उसमें 1 2 3 4 ये है। ट्राइंगल में हम क्या करते थे? सबके बेस को क्या कर देते थे? प्लस कर देते थे। यहाँ हम सबको स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारे पास रोज भी हैं और कॉलम भी हैं, और उनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16। अब इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? 16 और 9 25, 25 29 और 1 30, ठीक है। कितना आएगा? 30। यानी इस पूरे मैट्रिक्स में अगर हम स्क्वायर की काउंटिंग करते हैं तो क्या आंसर निकल के आता है हमारा? 30। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 30 ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये आपका स्क्वायर को करने का तरीका है जिसमें रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, मैंने आपको बता रखा है पहले कि अगर आपको इस तरह का फिगर मिलता है जिसमें आपको प्लस मिलता है स्क्वायर के बीच में, प्लस मिलता है स्क्वायर के बीच में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ये होता है 1 2 3 और 4। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक आपका ये वाला हो गया, बड़ा वाला स्क्वायर। तो कितने हो गए टोटल? हो गए ये आपके 5, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस तरह के कितने बने हुए हैं? 1 2 और 3 बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल होगा 5, सेम इसका टोटल होगा 5 और सेम इसका टोटल होगा 5। और हम तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं 5 + 5 + 5 दैट इज 15। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 15, ठीक है। तो 15 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया? दोबारा से समझाती हूं मैं आपको। अगर किसी स्क्वायर के बीच में प्लस मिला हुआ है तो 1 2 3 4 स्क्वायर तो ये हो गए आपके, और एक आपका ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गए 5, ठीक। ये 5, ये 5 और ये 5 इसी तरह से दे रखे हैं। सिर्फ आप इसको सेपरेट करके देखो। पहले अगर इसको करोगे तो 5 की वैल्यू मिलेगी, जब इस वाले को सॉल्व करोगे तो 5 की वैल्यू मिलेगी, और जब सबसे बड़े वाले को सॉल्व करोगे तो भी 5 की वैल्यू मिलेगी। तो 3 5 हो गए, 1 2 3 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 15 नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे आपके इस फिगर में। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें पूछा काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। इसमें आपको स्क्वायर्स भी बताने हैं और ट्राइंगल भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं बच्चों। ट्राइंगल का एक सिंपल फार्मूला मैंने स्क्वायर के बीच में अगर आपको ऐसे क्रॉस दे रखा है तो मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 ये होता है। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 होगा। सेम ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 तो आपके ये हो गए
ट्रायंगल्स। लेकिन अभी हम अगर एक चीज़ देखें, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों बीच में एक ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दो ट्रायंगल हो गए बच्चों। प्लस जब हम इस की बात करते हैं तो देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, दो ट्रायंगल ये, दो रेड वाले और दो ब्लू वाले, यानी कि +4 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके पास। कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे बेटा? 28 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और उसने अब पूछा है कि स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर अगर मैं देखूं, स्क्वायर अगर मैं देखती हूं तो स्क्वायर कितने हैं हमारे, पहले हम वो देख लेते हैं। स्क्वायर 1 2 3, ये स्क्वायर तो सभी को नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें, एक स्क्वायर आपका ये वाला बन रहा है, एक स्क्वायर आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो दो स्क्वायर ये हो गए, 3 + 2 5, यानी कि 28 तो आपके क्या आ रहे थे? ट्रायंगल आ रहे थे, राइट। और 5 आपके क्या आ गए? स्क्वायर्स आ गए। ओके बच्चों, 5 क्या आ गए आपके? स्क्वायर्स आ गए। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में मैं आपके सामने लेके आई हूँ, सो दैट कि आप अपनी जो ये फिगर दे रखी है उसको काउंट कर सको। ऑप्शन नंबर 28 ट्रायंगल 5 स्क्वायर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इसमें आपको करने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं कितने हैं। इसमें ट्रायंगल नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ स्क्वायर्स पूछे हैं। तो स्क्वायर में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर तो आपके ये हो गए, इसमें तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 8 स्क्वायर के साथ साथ जब हमने बताया कि अगर दो इस तरह से स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो दो तो इनके प्लस होंगे, तो दो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 2 2, यानी कि फिर से हमारे 2 2 2 हो गए। जब हमने इस तरह से ले लिया, अब हमारे इस तरह से भी हो रहे हैं। ये एक बार तो हमारे इस तरह से ये और ये काउंट हो रहे थे, अब हमारे जो काउंट होंगे वो इस तरह से काउंट होंगे, यहाँ यहाँ ये इस तरह से काउंट होंगे, तो यानी कि +8 फिर से होंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसमें? 24। कितने हो जाएंगे बेटा? 24। जैसे ये मैंने कैसे निकाला है, देखो एक इस तरह से चल रहा है, ये 1 2 3 4, ठीक है। जब हमारे इस तरह से अगर हम दोनों तरफ देखते हैं तब हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 24। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट आपको फिगर दे रखी है, अगर हम सिर्फ अंदर की बात करें, देखो बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछे हैं, अगर हम सिर्फ अंदर की बात करें, ये एक तो ये है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? 4 आपके ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वाले बड़े वाले की बात करूं, 1 2 3 4 ये हो गया, एक बड़ा ये हो गया और एक इसके साथ बड़ा था +1। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पुल ये दूसरे कलर से मैं दिखा देती हूँ, देखो एक ये हो गया, 2 3 4 और फिर ये बड़ा वाला 5। तो टोटल अंदर के कितने हो गए? ये भी +4 +1 हो गया, ठीक है। 5 और 5 10 हो गए आपके। उसके बाद उसने पूछा है कि स्क्वायर्स, एक स्क्वायर आप ये देखो, अंदर की तो बात हो गई, अब हम देखते हैं बाहर वाले स्क्वायर। 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर्स ये हो गए बच्चों, राइट। अभी हमारे यहाँ पर ओवर नहीं हुए हैं, अगर आप देखोगे 1
4 ये हो गए हैं आपके, ठीक है, 4 आपके ये हो गए हैं। तो टोटल अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, 4 4 4 4 16 17 और ये 1 18, यानी कि टोटल नंबर स्क्वायर्स कितने होंगे, 18 स्क्वायर्स हो जाएंगे आपके इस फिगर में, ठीक है, 18 स्क्वायर्स हो जाएंगे आपके इस फिगर में। नेक्स्ट इसमें भी बताना है, इसमें भी आपको स्क्वायर्स ही बताने हैं। अगर मैं अंदर वाले इसकी बात करूं तो 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करते हैं, फिर मैं अगर इस फिगर की बात करती हूं तो फिर से 5 हो जाएगा, ओके, 5 + 5। अब अगर उसने क्या बोला है, 10 हो गए हैं आपके। अब अगर मैं स्क्वायर्स देखूं तो ओनली 1 2 3 4 +4 आपके ये हो गए, ठीक है, और एक ये बड़े वाला हो जाएगा, ये वाला जो इसके साथ बन रहा है, ठीक है, +1 यानी कि 15। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसमें आपके, 15 हो जाएंगे, ओके बच्चों, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स बताना है। तो ट्रायंगल्स के लिए सबसे पहले जब हम अंदर किसी स्क्वायर के अंदर अगर हम ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते थे बच्चों, नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16, तो ये हो गए। सेम अगर हम बाहर ट्रायंगल अगर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो गए, यानी कि 8 2 जा 16, तो टोटल 32 क्या हो गए आपके, ट्रायंगल्स हो गए, 32 ट्रायंगल्स हो गए। अब आपको इसमें स्क्वायर्स बताने हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम इसमें क्या बताएंगे, स्क्वायर्स बताएंगे। स्क्वायर्स में देखें, अगर हम अंदर वाले स्क्वायर में देखें तो ये आपका इस तरह का फिगर है, प्लस इसमें आ रहा है, तो यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे स्क्वायर्स, 5 हो जाएंगे। सेम अगर आप देख रहे हैं तो बाहर एक बड़ा स्क्वायर है और अंदर एक आपका प्लस बन रहा है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 और 5 10, यानी कि ट्रायंगल होंगे 32 और स्क्वायर्स होंगे आपके 10, यानी कि 32 ट्रायंगल्स 10 स्क्वायर। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से बात करके जो है कमेंट कर सकता है, मैं उसकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको इस तरह का फिगर दे रखा है और स्क्वायर आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपको एक ये जो स्क्वायर दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हो जाएंगे 14, ठीक है। ये इस पूरे अगर फिगर को मैं देखूं तो कितने स्क्वायर है इसमें, 14 स्क्वायर्स हैं। अगर मैं बाहर के फिगर में देखूं कितने स्क्वायर्स हैं, तो एक देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद अगर आप देखो एक बाहर का भी है तो 5 हो जाएंगे, 4 ये हो गए, एक बड़ा वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा वाला भी हमने काउंट कर लिया है, ये बड़ा वाला हो गया, 5 हो गया। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा सिर्फ ये वाला बचता है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो +4 14
14, 15, 19, 23, 23 इसमें काउंट हो रहे हैं बच्चों। यहाँ 25 नहीं है, 23 होगा, यहाँ 23। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने होंगे बच्चों? 23 स्क्वायर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें ट्रायंगल स्क्वायर फाइंड करना है। ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपको सिंपल सी आपको एक ट्रिक पता है, 1 2 3 4, यानी कि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि 8 4 जा 32। एक तो ये हो गए। मैंने क्या बताया था, जब दो आपस में इस तरह से जुड़े होंगे, इस तरह से जुड़े हैं, तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 और 2। ऊपर वाले में 2 बन गए। सेम जब इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर देखूं तो 1 और 2। ठीक है, अभी हमने ये पॉइंट देखे हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हो गए। अगर मैं अभी हमने कैसे देखे, ये वाले पॉइंट देखे हैं जब इन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो अब ये यहाँ पर भी तो पॉइंट है, तो 1 और 2, तो ये 2 हो गए। ये वाला भी पॉइंट 1 और 2 हो गए। ये तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 32 के बाद 32 और 40 हो गए ये। ठीक है, 40 ये हो गए। 40 के बाद अगर मैं देखूं, हमने इस तरह देख लिया। अब हमें और क्या देखना है, और अगर हम देख पा रहे हैं तो ये भी आपस में बन रहे हैं। 1 2 3 और 4 बन रहे हैं ये। ठीक है, तो +4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? 44 हो जाएंगे। राइट। अब अगर मैं देखूं स्क्वायर्स, अब हमें क्या देखना है? स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर अगर मैं फाइंड करती हूं तो कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? अगर मैं इस वाले स्क्वायर के अंदर देखूं तो यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, देखो एक प्लस ये है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 5 हो जाएगा। और अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर के बीच में देखती हूँ, एक ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, इसमें बीच में प्लस है, तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 10 स्क्वायर्स हो जाएंगे आपके। तो 44 आपके ट्रायंगल होंगे और 10 स्क्वायर्स होंगे इस फिगर में। 44 ट्रायंगल होंगे और 10 स्क्वायर्स होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्क्वायर्स बताने हैं। जब हमें स्क्वायर्स बताने हैं तो देखिए टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल आपको 6 तो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ट्रायंगल हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 के बाद 7, एक स्क्वायर आपका ये हो गया और एक स्क्वायर आपका ये है, 2 स्क्वायर हो गए 6, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अभी भी एक स्क्वायर इसमें है, वो देखोगे तो कौन सा है? अगर आप देखोगे एक और, तो एक और जो है आपका, देखिए एक स्क्वायर आपका ये बन रहा है बच्चों। इधर से वो कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन इधर से बन रहा है। 8 हो गए थे हमारे, 8 और 1 9। दोबारा से मैं इसको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्क्वायर तो सभी को दिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 हमने लिख लिया।
प्लस हम करते हैं। दूसरा हम देखते हैं, एक स्क्वायर हमारा बड़ा स्क्वायर देखिए, एक ये बनता है, ठीक है, और एक हमारा ये वाला बनता है। समझ में आया? दो स्क्वायर ये बन गए +2, ठीक है। अब हमको ये एक स्क्वायर हमें ये भी दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है, थोड़ा टिल्ट हो रखा है, एक स्क्वायर हमारे पास ये है, तो +1 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? ये 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आज आपको मैंने स्क्वायर काउंटिंग की बहुत अच्छी ट्रिक्स दी हैं। कई बार एक स्क्वायर आपका इस तरह से आता है, वो आपका इसमें मिस हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैंने सबसे पहले ये वाला स्क्वायर समझाया था जिसमें आपके रोज एंड कॉलम बिल्कुल सेम थे। आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, जहां रोज एंड कॉलम सेम थे वहां पे हमने स्क्वायर करके उसको ठीक कर लिया था, उसको सॉल्व कर लिया था। अगर मेरे पास ये इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है, अब रोज एंड कॉलम कितने हैं हमारे पास? अब हमारे पास रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 क्या हो गई हमारे पास? रोज हो गई। कॉलम देखें 1 2 3 4, कॉलम हो गए 4। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आती है स्क्वायर काउंट करने में, तो उसको करने का क्या मेथड है? उसको करने का बहुत इजी मेथड है बच्चों। हम रोज और कॉलम को लिख लेते हैं, यानी कि 5 और 4, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक। हर बार हम क्या करेंगे? एक एक कम करते चले जाएंगे। 5 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 3, यानी कि 4 3 जा 12, ठीक। 4 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, फिर से 3 का हो जाएगा 2 का हो जाएगा 1, 2 1 जा 2। और ये हमें कहाँ तक करना है? जहाँ तक हमारे पास 0 नहीं आती। ये 1 हो जाएगा और ये 0, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यानी 0 तक हमें जाना है नीचे, और फिर इन सबको क्या करना है? प्लस कर लेना है। बहुत इजी मेथड है। जब हमारे रोज और कॉलम की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, अगर सेम है, सेम मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर करके प्लस कर देना है। अगर सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सबको इस तरह से लिख लेंगे और 1 1 1 कम करके उनके मल्टीप्लिकेशन करके सबका एडिशन कर देंगे। एडिशन करते हैं तो यह आपका 12 18 20 20 और 20 40, ठीक है। तो जो 5 × 4 का जो मैट्रिक्स बनी है इसकी क्या आ जाएगी? 40। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे इसमें? 40 होंगे, ठीक है बच्चों। तो हर तरह के स्क्वायर को मैं आपके सामने लेके आई थी, किस तरह से हर तरह का स्क्वायर आपका सॉल्व होता है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ आगे हम आपको सिखाते रहेंगे अपनी वीडियोस में। हर तरह की ट्रिक्स को लाने की कोशिश करते हैं सो दैट कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप हमारी एकेडमी की एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके बोफोर्स एकेडमी के चैनल को, बोफोर्स एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और 1-to-1 हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपके डाउट सेशंस होंगे, जिसमें 1-to-1 आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जितने भी आपको टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं और वीकली टेस्ट वगैरह, पूरा स्टडी मटेरियल हम अपने ऐप पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।